हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, जो हमारी आज की क्लास है वो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। दोस्तों, आपने वीडियो को जो थंबनेल है वो आप देखकर जान ही चुके होंगे कि आज की क्लास में हम आपको किस के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम आपको जो मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज रहते हैं या एमपी ऑनलाइन में मेडिकल कॉलेज के लिए जितने भी फॉर्म फिल होते हैं उन सभी के बारे में आपको हम बताएंगे कि आप प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में किस प्रकार से फॉर्म फिल कर पाएंगे, उन सब का प्रोसेस किस प्रकार से है और उसमें हमें किस ऑप्शन में क्या फिल करना है। जैसे कि दोस्तों बात कर ली जाए कि अधिकतर सभी लोगों को फ़ोटो साइज बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कौन सी साइज डालनी है। तो दोस्तों हम इसमें आपको साइज बनाना भी बताएंगे। तो दोस्तों आपको क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी क्लास की ओर। दोस्तों क्लास को आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली जो क्लासेस हैं वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में। दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको पता ही किस प्रकार से आपको आना है। आप सिंपली किसी भी जो भी आप इंटरनेट के लिए जो भी यूज करते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, फायरबॉक्स, इनमें से कोई एक ओपन कर लें और सर्च बार में जाकर एमपी ऑनलाइन टाइप कर लें। दोस्तों जैसे ही आप एमपी ऑनलाइन टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगी आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। जितनी भी अभी जो पैरामेडिकल नर्स की जो स्टाफ नर्स की जो जगह निकली हैं उन सभी के बारे में बताया गया है। जैसे कि पहला है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। तो इस प्रकार से आपके सामने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज आते हैं जो कि नॉर्मल तौर पर किसी भी संचालक नए हो या पुराने सभी को बेसिक तौर पर आना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्म की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम इस फॉर्म को फिल करना सीखेंगे। जैसे कि सेम इसका जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम इसी प्रकार से रहेगा। चाहे आप इनमें से कोई भी मेडिकल कॉलेज का फॉर्म फिल करें, सबका प्रोसेस एक ही रहेगा। तो आपको प्रत्येक ऑप्शन को बड़े ही ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक जानकारी होनी चाहिए, वो है कि इसमें हमें किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में ही उसका जो फीस है वो कितनी रहेगी। क्योंकि अगर आप नए हैं या पुराने हैं तो यहाँ पर आपको कस्टमर सबसे पहले यही पूछता है कि इसमें आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है और कितनी फ़ीस है। तो ये सभी जानकारी आपको कस्टमर को प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे यहाँ पर अभी नहीं दिया गया है, लेकिन जब भी आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा या फिर यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम कोई अन्य देख लेते हैं, उस पर आपको शायद मिल सकता है दूसरे पर। जैसे कि दतिया पर जाते हैं, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर रूल बुक है। तो दोस्तों इस प्रकार की रूल बुक है वो आपको सभी कॉलेजों के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो रूल बुक है उसके आप पढ़ लें तो इससे आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं फॉर्म फिल की। तो जो हमारा फॉर्म फिल है यहाँ पर दोस्तों जो दतिया की जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ का फॉर्म देख लेते हैं। सभी फॉर्म एक ही जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमारे इंदौर का है तो वो ही होना चाहिए, सभी का प्रोसेस एक ही रहेगा। तो आपको ये ओपन कर लें जो आपको फॉर्म फिल करना है। इस प्रकार से आने के बाद आपको यहाँ पर देखना है अप्लाइंग फॉर पोस्ट। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चुन लें। तो चलिए यहाँ पर हम लैब अटेंडेंट के लिए चुन लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम लिख लेना है। दोस्तों यहाँ पर हम डेमो के लिए कोई एक नाम ले लेते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से आपको जो बेसिक जानकारी जैसे कि फादर नेम, मदर नेम, ये सभी जानकारी तो आपको बेसिक आती ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं चुनना है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों आप कैटेगरी के बारे में जानकारी होगी, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से कस्टमर है या जो हमारे पास कैंडिडेट आता है वो आप वो सिलेक्ट कर लें। नेशनलिटी आपकी चुनी ही रहेगी। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है कि जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आपको देखना है आर यू डोमिसिकल ऑफ एमपी, यानी कि वह है मध्य प्रदेश का निवासी है, तो आपको यस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा आर यू एन एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पर बताया है कि आप कभी आपने पहले कोई सर्विस की है या नहीं। तो दोस्तों वैसे सभी बेसिक तौर पर नहीं करते हैं, तो आप नो कर लें, क्योंकि अगर सर्विस की होती तो यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं करते, अगर की है तो यस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है ऑप्शन नंबर ए, आर यू फिजिकली हैंडीकेपेड, यानी कि अगर वह विकलांग है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर लें। चलिए इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखना है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर वो कहलाता है रोजगार पंजीयन। तो यहाँ पर दोस्तों कस्टमर का जो रोजगार पंजीयन वो डाल लेना है। अगर कस्टमर के पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप उसका रोजगार पंजीयन बना दें। इसकी हमने एक क्लास भी दे रखी है, वो आप क्लास देख लें, तो उस क्लास में आपको रोजगार पंजीयन के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस प्रकार से बनाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वह पंजीयन नंबर डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पर मैरिज के बारे में जानकारी देना है कि सिंगल है या मैरिड है। अगर सिंगल है तो सिंगल पर क्लिक कर लेंगे, मैरिड है तो यहाँ पर मैरिज की डेट डाल लेनी है कि किस डेट में शादी हुई है। इसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कितने बच्चे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है लास्ट चाइल्ड बर्थ डेट, यानी कि जो हमारा लास्ट का जो बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। इसके बाद देखना है इज योर लास्ट चाइल्ड बोर्न ट्विंस, यानी कि जो लास्ट का बच्चा है वो है क्या जुड़वा है या नहीं। अगर जुड़वा है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। चलिए सिंपली हम सिंगल ही कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखना है 10th के बारे में जानकारी, यानी किस ईयर में उसने जो 10th है वो पास की थी। इसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड, यानी कौन से बोर्ड से किया था, स्कूल नेम या कॉलेज नेम। यहाँ पर आपको परसेंट, दोस्तों परसेंट का आपको ये ध्यान रखना है, जो परसेंट है वो पूरी होने चाहिए। यानी कि आप अगर किसी की 75 है तो केवल 75 नहीं लिखना है, या 56 है तो केवल 56 नहीं लिखना है। उसको आपको कंप्लीट ही प्रोसेस यानी डिवाइड करने के बाद जो उसकी मेन आएगी वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको 12th के बारे में जानकारी देना है, यानी हाई सेकेंडरी, यानी इसका मतलब जो पीसीबी का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर डाल लेनी है और बोर्ड के नाम, कॉलेज या स्कूल नेम और परसेंट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखना है कि आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी हो आपके पास वो यहाँ पर डाल लेना है। क्या नाम है डिग्री का, पासिंग ईयर और बोर्ड नेम। यहाँ पर कॉलेज नेम हो जाएगा और यहाँ पर आपका परसेंट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है डिग्री आपकी गवर्नमेंट की है या प्राइवेट की है, यानी अगर आपने गवर्नमेंट से की है तो यस करें, अगर प्राइवेट से है तो नो कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है आर यू सर्विंग इन गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन नगर सैनिक FS सो द एप्लीकेंट NOC इज कंपल्सरी टू अटैच, यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट यानी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं या कार्य कर रहे हैं तो यस करें, अगर नहीं काम कर रहे हैं तो नो कर लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखना है आपको कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपको एड्रेस फिल करने हैं, यानी जहाँ पर भी एप्लीकेंट का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अगर आप स्वयं अपना भर रहे हैं तो आप स्वयं अपना भर लें। इसके बाद यहाँ पर स्टेट चॉइस कर लेना है, जो कि सिंपली सभी लोग जानते हैं कि आपको किस प्रकार से एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आपको सिटी हो जाएगा, यहाँ पर आपका पिन नंबर हो, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पर डाल लें। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर, दोस्तों इनको थोड़ा ध्यान से लिखना है, क्योंकि इसमें अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका जो OTP है वो मैच हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन छोड़ देना है, अगर हो तो डाल दें। दोस्तों वैसे आपको एक बात और बता दें, जहाँ पर भी आपका जो रेड स्टार लगा हो वो है ऑप्शन
फिल करना कंपलसरी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रेड स्टार है वो छूटना नहीं चाहिए। यह बात हमने आपको पिछली क्लासेस में भी बताई थी, तो आपको उसको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपको परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल की जानकारी देना है। दोस्तों वैसे ये कंपलसरी नहीं है जानकारी, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा नो यानी नहीं दे सकते हैं। अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर का नेम और IFSC कोड दे दें। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिटी प्रेफरेंस फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट जो भी आप चॉइस करते हैं, जैसे कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, जिसमें भी स्टूडेंट या कैंडिडेट चाहता है कि हमें पहले एग्ज़ाम कहाँ देना है, तो वो आप यहाँ पर चॉइस कर लें। इसके बाद आपको सेकेंड बार यानी कि अगर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपको भोपाल नहीं मिलता है तो आप कहाँ पर करेंगे, तो आप ग्वालियर या इंदौर कहीं से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है तो आप कहाँ पर जाना चाहेंगे। तो इस प्रकार से आप 1 बाय 1 करके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो चॉइस कर लें। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर फिल कर लेना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको रीड एंड फॉर्म केयरफुली बिफोर सबमिशन पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये सभी जानकारी क्लियर रही तो कमेंट करके जरूर बताइएगी कि आपको यहाँ सभी जानकारी आपको सही मिल चुकी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP जाएगा, आपको वह OTP नोट कर लेना है, जिससे OTP की वैलिड आपकी 15 मिनट रहेगी। चलिए इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको पहले फॉर्मेट देख लें। फॉर्मेट के लिए आपका एक फ़ोटो रहेगी यहाँ पर और उसके नीचे साइन रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको कैंडिडेट का फ़ोटो ले लेना है और इसे स्कैन कर लेना है और इसका साइन भी ले लेना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के बाद आप इसे हार्ड कॉपी में निकाल लें और हार्ड कॉपी पर निकालने के बाद यहाँ पर आप एक फ़ोटो चिपका लें और यहाँ पर साइन करवा लें कैंडिडेट के, और इसके बाद आपको उसे पूरा स्कैन कर लें। ठीक है, इसके बाद आप सिंपली फ़ोटोशॉप पर जाकर इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना नहीं आता है तो आपको हम उसके बारे में बता देते हैं, जिससे आप बिना कोई प्रॉब्लम के कर सकें। तो दोस्तों जैसे कि आप चाहें तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप स्कैन करके रख सकते हैं, यानी कि पूरा फॉर्मेट की हार्ड कॉपी ले सकते हैं, या फिर आप उसे डाउनलोड कर लें, यानी इसे डाउनलोड कर लें, PDF फाइल में ले लें। जैसे कि यहाँ पर हमने PDF फाइल में ले लिया है और इसे हमने डेस्कटॉप पर ले लिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप सिंपली इसे फाइल में चले जाएं और ओपन कर लें। यहाँ पर आप देख लें रेजुलेशन आपको कितना देना है, 150 दे देना है रेजुलेशन और ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से आपका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यह तो रहा आपका फ़ोटो का इसी में लेना है। जैसे कि अगर आप इसे फ़ोटो हार्ड कॉपी में लेते हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको क्रॉप ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो भी आपको फ़ोटो लिया है स्कैन वाला वो आप एक ले लें फ़ोटो। जैसे कि यहाँ पर हम एक फ़ोटो ले रहे हैं, यहाँ पर हमने एक जो फ़ोटो ले ली और इस फ़ोटो को हमने मूव करके मूव टूल के द्वारा इस फोटो वाले ऑप्शन पर ले लिया है और Ctrl+T प्रेस करके इसकी साइज को हमने रिसाइज कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे रिसाइज कर लिया है। आप क्या करें, आप चाहिए हमें यहाँ पर साइन, तो आपने जो भी साइन का स्कैन लिया है वो आप देख लें, यानी जहाँ पे भी आपका साइन पड़ा हो। तो चलिए हम यहाँ पर एक साइन ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक साइन है, इसे हम क्रॉप कर लेते हैं और क्रॉप करने के बाद साइन वाले ऑप्शन पर ले जाते हैं मूव टूल के द्वारा और Ctrl+T प्रेस कर लेते हैं और इसकी जो साइज है उसे रिसाइज कर लेते हैं।
आप इस प्रकार से भी इसे फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद Ctrl+T प्रेस करके भी इसे जो कहते हो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो रहा हमारा फोटो और नीचे साइन। अब इसे हमें अलग करना है तो आप इसे क्रॉप कर लें, यानी इसको हम पूरा क्रॉप कर लेते हैं। दोस्तों आपको प्रत्येक टूल को बड़े ही ध्यान से देखना है, आपको प्रत्येक जानकारी मिलेगी। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो उस डाउट का भी हम सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने क्रॉप कर लिया है। क्रॉप करने के बाद दोस्तों आपकी रिसाइज जो साइज है वो देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों साइज हमारी 150 रेजोल्यूशन में है और से ओके प्रेस कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करने के बाद यहाँ पर आप जीपीजी फॉर्मेट देख लें, क्योंकि यहाँ पर हमें जीपीजी फॉर्मेट ही लेना है, ठीक है। जो भी आपका फ़ोटो को नाम देना चाहते हैं वो दे दें। और यहाँ पर आप जो क्वालिटी है वो मीडियम भी रख सकते हैं और हाई भी, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं रखना है क्योंकि इससे आपकी साइज ही ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इसमें जो साइज़ है, जैसे कि यहाँ पर अपलोड फोटो पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको साइज मिल जाएगी कि आपका जो साइज़ है वो 2 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका जो फ़ोटो है वो किस में होना चाहिए, जीपीजी, जिफ या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम जो हमने फ़ोटो लिया है यानी बनाया है उसे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ पर हम जाते हैं और डेस्कटॉप पर जो हमारी फ़ोटो डली है वो उसी को ले लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पर आपको फिर से रिसाइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इसे रिसाइज कर लेना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपका जो फ़ोटो और साइन दोनों अपलोड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो OTP आया है वो सबमिट कर लें। अगर दोस्तों आपका जो टाइम अब ज़्यादा हो गया हो तो आप रिसेंट OTP वाला ऑप्शन भी चुन सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट OTP करेंगे तो ये आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखना है आपको 10th मार्कशीट JPG अप टू 2 KB। यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, 12th मार्कशीट, OBC इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, MP डोमिसिकल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र और फोटो आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड भी डाल सकते हैं जिसमें आपका फ़ोटो हो और विथ नेम के साथ। इसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन का सर्टिफिकेट डालना है। दोस्तों इन सभी की जो साइज है वो 2 KB है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों आपको जो 2 KB है वो किस प्रकार से बनानी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सभी डॉक्यूमेंट को क्या करना है, स्कैन कर लेना है। जैसे दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्कैन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा, जो भी आपका स्कैनर लगा होगा यहाँ पर वो स्कैनर आ जाएगा और आप इसे 150 या 2 से रेजोल्यूशन में स्कैन कर लें। दोस्तों इसके बारे में हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, तो वो है क्लास भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जैसे कि हमारे सामने एक मार्कशीट है, उस मार्कशीट को हम ले लेते हैं। चलिए दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर एक मार्कशीट ले रखी है, या फिर आप जो भी आपकी मार्कशीट वो ले लें। जैसे ही आप मार्कशीट देखेंगे, स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपको मेन ऑप्शन देखना है, वो है इमेज साइज। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर जो भी इसमें रिसाइज करना चाहते हैं वो कर लें, क्रॉप जो भी करना है आप इसे फिट कर लें सबसे पहले तो। और इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है और राइट पर क्लिक कर लेना है और इमेज साइज पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको देखना है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन यहाँ पर आप 2 से डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 600 और 900, इसमें दोस्तों अभी जो पहला है वो कितना है तो आप देख लेते हैं इसमें कितनी हमारी जो साइज बनती है। अगर आपकी साइज इसमें बन जाएगी तो आप नहीं करना है, नहीं तो आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। वैसे आपकी जो साइज है उसी में बन जाएगी। चलिए हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं Ctrl+S प्रेस करके। यहाँ पर आपको क्वालिटी हाई रहने देना है यानी 8 पर रहने देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसकी साइज की। तो दोस्तों हमारा जो मार्कशीट है यहाँ पर था, तो देखते हैं इसकी साइज कितनी हो चुकी है हमारी। राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, यानी जो प्रॉपर्टीज है उस पर जाएंगे।
यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो 184 साइज हो चुकी है, यानी कि हमारी 200 KB से ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी जो साइज है बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट की साइज को ले लेना है और ब्राउज कर लेना है। ब्राउज करने के बाद जिस भी ऑप्शन में आपने जो फोटो रखा हो मार्कशीट वो ले लें और अपलोड कर दें। अपलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो साइज वो मार्कशीट है 10th की वो अपलोड होने लग जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है अपलोड हो चुकी है। इसी प्रकार से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बन करके आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको इसमें क्या करना है, अपलोड कर देना है। इस प्रकार से जैसे आप अपलोड कर लेंगे तो इसके बाद आपको फाइनली सबमिट पर क्लिक कर लेना है। चलिए इस प्रकार से ये सभी कार्य तो आप कर ही लेंगे। अब बात कर लेते हैं सबमिट पर आने के बाद आपको क्या करना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो सभी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों आपको बनवाई करके एक एक करके फिर से आपको सभी जानकारी चेक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी जानकारी दे रखी है वो डेमो के लिए दे रखी है, तो आप देख लें। यहाँ पर आपको प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आप इसे कैंडिडेट को भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर लें और इसके बाद यहाँ पर जो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा उसे आप कर लें, यानी कि पेमेंट के लिए। अगर आपके पास संचालक हैं तो आपका जो आईडी है उसी के द्वारा हो जाएगा। अगर आप नागरिक आईडी के द्वारा करते हैं तो आप अपने एटीएम कार्ड के द्वारा या फ़ोन पे के द्वारा भी इसका पेमेंट कर सक पाएंगे। अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन चुन लें, और अगर आप एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के द्वारा चुनना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फ़ोन पे के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फ़ोन पे वगैरह भी ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये अमाउंट है वो 1000 लग रहा है, तो यहाँ पर हम पेमेंट पर कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने फिर से ऑप्शन आ जाएगा कि आप किसके द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, पेटीएम के द्वारा, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फ़ोन पे वगैरह के द्वारा या नेट बैंकिंग के द्वारा। इस प्रकार से आप पे कर लें। जैसे ही आप पे करेंगे तो आपके पास फाइनली सबमिट हो जाएगा और आप इसका प्रिंट आउट कस्टमर को दे पाएंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी मेडिकल कॉलेज का फॉर्म फिल कर पाएंगे। सभी का प्रोसेस सेम इसी प्रकार से ही होता है, तो आप बिना किसी परेशानी के आप कर पाएंगे। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डेली ही ऐसी ही क्लासेस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।